अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ओह गॉड, ये लोग तो मेरे पुतले को लेके जा रहे हैं। अरे भगवान, क्या करूं? अरे हटो सामने से। अरे ये निहारिका को क्या हुआ है? ऐसा कौन सा भूचाल आ गया जो सिर्फ बिजली की तरीके भाग रही है? हमारे सारे कपड़ों की इस्त्री भी खराब कर दी। कहाँ चले गए ये लोग? गॉड, कहाँ ढूंढूं मैं इन कबाड़ी वाले को? क्या करूं? कबाड़ का सारा सामान तो यहीं पर है, फिर कबाड़ी वाले क्या लेके गए? वो काला बैग कहाँ गया जिसमें हमने सारा कबाड़ का सामान भरा था? कहीं वो कबाड़ी वाले कुछ चुरा के तो नहीं लेके चले गए? नहीं, हमें घर में सबको बताना होगा। माँ, दादी, सब लोग जल्दी आइए। माँ, जल्दी आइए। क्या हुआ? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हो गया राध्या? कहीं तुम्हारी वजह से हमारे प्रथम पे फिर तो कोई मुसीबत नहीं आन पड़ी? नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो गड़बड़ तो कबाड़ी वालों से हुई है। हमें लगा था कि वो कबाड़ी वाले स्टोर रूम से सारा कबाड़ लेके गए होंगे, लेकिन सारा कबाड़ अभी भी स्टोर रूम में ही रखा हुआ है। अरे अगर कबाड़ नहीं लेकर के गए तो फिर क्या लेकर के गए? कहीं कुछ चोरी तो नहीं हो गया? तुम दोनों एक ही सुर में एक ही बात क्यों बोल रही हो? ये निहारिका को इतनी टेंशन क्यों हो रही है? राध्या, तुमसे कहा था काले थैले में सामान भर के कबाड़ी में दे दो, तो तुमने भरा भी था कि नहीं? दादी, हमने सब कुछ सही से वो काले बैग में ही भर के रखा था। तो इस बुढ़िया ने उस बैग में कबाड़ रखवाया था। ओह गॉड, उस पुतले को कुछ हो ना जाए। माँ जी, आप एक बार वो कबाड़ी वाले को फोन कीजिए ना। हाँ। अरे ये तो फोन ही नहीं उठा रहे। वैसे तो ये कबाड़ी वाले इतने सालों से हमारे घर आ रहे हैं, कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक बार अपने अपने कमरे में तलाशी ले लेते हैं ना। राध्या, एकता, जाओ देख लो अपने कमरे में कहीं कोई चीज गायब तो नहीं हुई। हाँ, मैं भी अपने कमरे की तलाशी ले लेती हूँ। क्या पता कुछ ले गए हो। इन छोटे लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कब इनकी नीयत पलट जाए। मैं देख कर आती हूँ। मैं भी देख कर आती हूँ। दादी, अगर आपके पास उन कबाड़ी वाले की शॉप का एड्रेस है तो मुझे दे दीजिए, मैं जाके पता करती हूँ। अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो मोहल्ले में रोज आते हैं। हम कल कर लेंगे बात, पूछ लेंगे। नहीं दादी, अगर कोई जरूरी सामान चोरी हो गया होगा तो? निहारिका, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पहले अपने कमरे में जाके देख तो लो कि कोई चीज गायब हुई भी है या नहीं। जाओ देख लो। राध्या, तुम भी देख लो, हम देख कर आते हैं। देख तो इस बैग में क्या माल रखा है। खोल। ये तो किसी की लाश लगती है। भाई, पुलिस को बुलाएं क्या? ना ना, पहले देख तो ले किसकी लाश है। यहाँ तो सारे जेवर सही सलामत है। राध्या, हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं।
राधा, हाँ? मैं सुबह जल्दी उठ गया था ना, तो बहुत नींद आ रही है। मैं सोने जा रहा हूँ। तब से बैठे बैठे ना पीठ अकड़ गई। आप क्या हुआ? सीरियसली राधा, तुम मुझे केयरलेस बोलती हो और खुद तुम्हारे इयररिंग्स इधर बेड पे घूम रहे हैं। कसम से नहीं घूम नहीं रही है, बल्कि कल गुम गई थी। हमने इसको हर जगह ढूंढा, कहीं मिली ही नहीं। रुकिए, हम रख देते हैं। राधा, राधिया, हाँ तुम जाओ, मैं रख दूंगा। हाँ। लेकिन ये तो कमाल की लाश है। न कोई चोट का निशान है, न कहीं खून लगा है। अबे बदबू भी नहीं आ रही है। और देख, हाँ खुली है। यार ये लाश है भी कि नहीं? ये तो मोम का पुतला है। इस मोम के पुतले का हम क्या करेंगे? कबाड़ में इसकी कोई कीमत नहीं है। चल चल इसको वापस कराते हैं। पागल हो गया है? कौन इसको वापस करने जाएगा? एक काम करते हैं, शंभू मोमबत्ती वाले को बेच देते हैं। वो इसको पिघला कर ना मोमबत्तियां बना लेगा। हाँ, हमारे घर में भी सब ठीक है। दादी प्लीज उस कबाड़ी वाले के एड्रेस दीजिए ना, एटलीस्ट दिल को पूरी तसल्ली मिल जाएगी। अरे वो पुराने मार्केट में पतली गली है ना, बस वही है। अब नाम तो हमें भी याद नहीं है भाई। अच्छा ठीक है, मैं देख के आती हूँ। राधिया, सब ठीक है ना तुम्हारे कमरे में? हाँ माँ, हमारे कमरे से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। देखा, हमने तो पहले ही कहा था कि ये हमारे भरोसे के लोग हैं, ऐसा घटिया काम कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर वो लोग लेकर के गए तो क्या लेकर के गए? चलो कोई बात नहीं, निहारिका गई अभी कबाड़ी वालों के पास, पता चल जाएगा थोड़ी देर में। एक जिम्मेदारी दी थी, वो भी नहीं संभाली गई। अब बताओ, बेचारी निहारिका को कबाड़ी वालों के पास जाना पड़ा। निहारिका कबाड़ी वाले के पास जाने के लिए इतनी बेचैन क्यों थी? कोई तो कीमती चीज कबाड़ में गई है जिसे वो सबसे छुपा रही है। काश हम पता कर पाते। राधिया, एकादशी आने वाली है, पंडित जी को ना मंदिर में कपड़े दे आना। थैंक यू भोलेनाथ, हमें निहारिका का सच पता करने का मौका देने के लिए। अब ये पुरानी मार्केट कहाँ पड़ती है? मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। देख ले शंभू, देख ले, माल एकदम चकाचक है। इतना ट्रैफिक जैम क्यों है? मैडम जी, आगे गली बहुत पतली है, आपकी गाड़ी नहीं जा सकती। हाँ, मोम तो एकदम बेस्ट क्वालिटी का है, एकदम टॉप। इससे बहुत सारी मोमबत्तियां बनेगी। शंभू एकदम खुश हुआ। इसके तुमको पूरे 5,000 रुपए मिलेंगे, एक पैसा भी कम नहीं मिलेगा।
अरे पूरे 5,000 लो, खुश हो जाओ। अरे यार, लेकिन मैं इसको लेकर कैसे जाऊंगा? भैया, यहाँ पे इस गली में कोई कबाड़ी वाले की दुकान है क्या? हमारी भी कबाड़ी की दुकान होती है, खुद करके हमें भी पूछती। जितना पूछा है ना, उसका जवाब दो। आगे से राइट। ये तो निहारिका की गाड़ी है। गाड़ी यहाँ पे है तो निहारिका कहाँ है? लगता है निहारिका की गाड़ी आगे तक जा नहीं पाई होगी। भैया, इधर आसपास कोई कबाड़ी वाले हैं क्या? हमारे हर कोई कबाड़ी वाले को पूछ रहा है। आगे जाकर राइट में। थैंक यू। ऐसा करता हूँ, इसके टुकड़े करता हूँ और बोरे में भरकर इसे लेके जाता हूँ। लेकिन इसको तोड़ू किससे? ले, तो इससे तोड़ ले। हटो। अरे उठाओ इसे, उठाओ, हेल्प करो। थैंक गॉड, ये ठीक है। क्यों? तुम लोगों को हीरे में और कचरे में कोई फर्क नहीं समझ में आता क्या? ओ मैडम, ओ आप इसको लेके नहीं जा सकती। अरे इसकी अच्छी खासी कीमत दी है शंभू ने, मतलब मैंने। इसकी तो अब मोमबत्तियां बनेंगी, मोमबत्तियां। क्या पागल हो गए हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मोमबत्ती बनाओगे इसकी? हाँ? जानते भी हो इसकी कीमत क्या है? एनीवे, ये क्या कीमत दे रहा है इसकी? मैं इसकी कीमत की दुगनी कीमत दूंगी। प्रथम सर यहाँ पर कैसे? वो तो घर पे सो रहे हैं। अरे भैया, आप ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं ना? पता नहीं ये साइकिल का बैलेंस कैसे बिगड़ गया और हम आपसे टकरा गए। कोई बात नहीं भैया, किसी से भी गलती हो सकती है, आप संभालिए। ठीक है। थैंक यू भैया, आप नहीं जानती कि ये ब्रेसलेट मेरे लिए कितना खास है। दरअसल बहुत ही खास इंसान ने मुझे ये दिया था। ये लीजिए, ये पैसे आपकी ईमानदारी के। भैया, आप ठीक तो है ना? हाँ मैडम। ये फुटबॉल मेरी जासूसी कर रही है, लेकिन इसे बेवकूफ बनाना तो बहुत ईजी है। सुन, ये ब्रेसलेट लो और इसे मुझे वापस लौटा देकर नाटक करना। इसके बदले में तुम्हें 20,000 रुपए दूंगी। और हाँ, देर रात को ये पुतला मेरे पास ले आना, उसके भी अलग से पैसे मिले, समझ गए? आपको आपके पैसे मिल गए, मुझे मेरा बेशकीमती ब्रेसलेट। अब मैं चलती हूँ। राधिया, निहारिका, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो एक्चुअली मेरा ये ब्रेसलेट इनके कचरे में चला गया था,
और इसी को लेके ना मैं बहुत बेचैन थी, तो बस यही ढूंढने आई थी यहाँ पे। पर निहारिका, आपने ये बात घर में किसी को क्यों नहीं बताई? मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी राध्या, लेकिन तुम यहाँ पे मेरी जासूसी करने आई हो। नहीं, वो हम बस पास से ही गुजर रहे थे तो हमने सोचा है कि इनसे पूछ ले कि ऐसी क्या वजह थी जो कबाड़ का सारा सामान स्टोर रूम में ही छोड़ के चले गए। स्टोर रूम अभी भी कितना बिखरा हुआ है। मैडम जी, जैसे ही हमने वो बैग उठाया कि बैग फट गया, ऊपर से हमें देरी भी हो रही थी तो जल्दी में कुछ कबाड़ लेकर आ गए। इसी में इनकी शायद वो कीमती सामान भी आ गया था। लेकिन अब बेफिक्र रहिए, हम जल्दी ही सारा कबाड़ उठा के ले जाएंगे। ठीक है भैया, आप प्लीज जल्दी आके ले जाइएगा। राध्या, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं निहारिका, हम खुद से चले जाएंगे। देर रात होते ही ये पुतला मेरे पास ले आना। थैंक गॉड, उस राध्या के आने से पहले कबाड़ी वाले ने मुझे पुतले को लौटा दिया। लेकिन बहुत गंदा हो गया है ये, साफ करना होगा। उन इडियट्स की वजह से मेरे पुतले का अंगूठा टूट गया। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? ये निहारिका के रूम की लाइट ऑन लग रही है। निहारिका अभी तक क्यों जाग रही है? निहारिका, ये क्या? लगता है मैं अभी भी नींद में ही हूँ। लेकिन ये निहारिका लाइट्स ऑन करके क्यों सो रही है? हो सकता है शायद डर लग रहा हो। सोने देता हूँ। मुझे इस पुतले के साथ कुछ बड़ा करना होगा। प्रथम सर, ये क्या कर रहे हैं आप? इतना पाउडर तो आपने शरीर पे नहीं लगाया जितना फर्श पे गिरा रखा है। ओहो राधा, तुम जानती हो ना मुझे फ्रेश स्मेल करना कितना पसंद है। अच्छा ठीक है, हमारी ना चूड़ियां रखी हैं, वो हमें दे दीजिए। राधा, ये तो वही चूड़ियां है ना जो मैं तुम्हारे लिए लाया था, लेकिन ये छोटी थी। फिर तुम ये क्यों पहन रही हो? प्रथम सर, क्योंकि ये हमें बहुत पसंद है, आप दीजिए। आई एम रियली सॉरी राधा। ये सब तो टूट गई। राधे क्या कर रही हो? लग जाएगी। छोड़ो इन्हें, छोड़ो। कांच की चूड़ियां टूट गई, क्या हो गया? तुम सर, पर ये आपकी दी हुई चूड़ियां कैसे कैसे टूट गई? कहीं कुछ राधा, नहीं। अब ये मत कहना कि अपशगुन हो। टूट गई चूड़ियां तो क्या हो गया? मैं तुम्हें नहीं ला दूंगा ना।
हेलो, क्या? मैं अभी आ रहा हूँ। देखा राध्या, तुम क्या सोच रही थी? ये देखो, ये चूड़े टूटी और इतनी बड़ी खबर आ गई। कैसी खबर? ये पुतले वाला फोन क्यों नहीं उठा रहा? अब मैं इस पुतले की उंगली कैसे जोड़ूंगी? कुछ तो जुगाड़ करना होगा, लेकिन क्या? एक काम करती हूँ, बुलबुल के रूम से सुपर ग्लू लाती हूँ। हाँ, शायद उससे काम बन जाए। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। अरे बेटा, चक्कर आ जाएगा हमें। बता तो सही, इतना खुश क्यों है? माँ, लखनऊ वाले क्लाइंट से ना, उन्होंने एक बहुत बड़ी डील दी है मुझे। क्या? हाँ पापा, लखनऊ वाले क्लाइंट्स का कॉल आया था। उन्होंने ना बोला है कि आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो मुझे जल्दी से जल्दी लखनऊ निकलना होगा। प्रथम बेटा, ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। शाबाश बेटा प्रथम, ऐसे ही पूरी निष्ठा से काम करो और जिंदगी में खूब आगे बढ़ो। थैंक यू पापा। ग्रेट जॉब। माँ, मैं लखनऊ के लिए निकल रहा हूँ। मुझे आते आते ना 5-6 घंटे लग जाएंगे। अब देखना कैसे मैं इन 5-6 घंटों का फायदा उठाती हूँ। ऑल द बेस्ट। प्रथम सर, एक मिनट। इस फुटबॉल को कहीं मेरा प्लान तो नहीं पता चल गया? प्रथम सर तो लखनऊ गए हुए थे ना, फिर वो यहाँ कैसे? हम एक काम करते हैं, हम उन्हें फोन करते हैं। प्रथम सर, आप कहाँ हैं? मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे आने में देर हो जाएगी। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। प्रथम सर ने हमसे झूठ क्यों कहा? वो तो यहाँ निहारिका के साथ थी, फिर उन्होंने गाड़ी खराब होने का बहाना क्यों किया? मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।